सभी साथियों को हर हर महादेव। देखिए, कल मैं मंदिर गया। एक अनुभव बताना चाहूंगा आपको अपना। कल मैं मंदिर गया, मैंने देखा एक आदमी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था। अब उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद वो जो शिवलिंग की जलहारी होती है, जहां से जल वापस नीचे आता है, तो वहां से उसने इस तरीके से जल को नीचे से लिया। लेने के बाद उस जल का छींटा अपने ऊपर मारा, फिर गले पे लगाया और छाती पे लगाया। लगाने के बाद आंखों में लगाया। इस तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ लगाया, पूरे शरीर पे उसने अपना वो जल छिड़का। छिड़कने के बाद उस जल के जो हाथ में जो थोड़ी बहुत छींटे बची थी, वो यूं करके ऐसे छटकी। और ऐसे कहाँ छटकी? वो सीधा शिवालय के ऊपर। ठीक है। उसकी छींटे मारते टाइम पे कई बार वो छींटे निकल के ऊपर से गिर के सीधा कभी गणेश जी के ऊपर गिरी थी, कभी नंदी महाराज के ऊपर गिरी थी, तो कभी शिव जी के ऊपर गिरी थी। तो अब मैंने ये चीज देखी उसकी, मैंने कहा ये कर क्या रहा है। ठीक है। करने के बाद अब उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो वो भाई साहब इतनी पूजा में अपने मगन थे। जैसे मतलब दिखाते हैं ना कि भाई हम पूजा करें, अभी बात नहीं करनी हमने, यूं करके यूं करके। तो अनजाने अनजाने में कहीं ना कहीं एक तरीके से पाप भी करे थे। ठीक है। फिर बाद में फिर मैंने भी नहीं टोका, मैंने फिर पंडित जी के पास गया। मैं कहा पंडित जी, ये जो बंदा है ये इस तरीके से गया है। तो पंडित जी कहते हैं, विभू भाई, ये एक ही बंदा नहीं है, ये कई आते हैं यहाँ पे। ऐसे कई आते हैं, और जरा सा उनको अगर बोल दो, वो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में लड़ने के लिए आ जाएंगे आपके साथ। तो कहता है भाई हम कुछ कहते ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, छोड़ो इनको, धक्का दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को मैं ये चीज बता रहा हूँ, आप जैसे शिव जी का जो जल नीचे से गिर रहा होता है, वो लेते हो, आप लगाते हो अपनी आंखों पे, माथे पे, गले में, छाती पे, आप लगाओ, खूब लगाओ। लेकिन वो है ना, एक तरीके से हाथ जो है अशुद्ध हो जाते हैं हमारे। ठीक है ना। वही आप अपने शरीर पे स्पर्श कर रहे हो, और उसी का तुम छींटा यूं करके ऐसे जाने अनजाने में भगवान के ऊपर वापस मार दे रहे हो। वो चीज गलत है। ठीक है। कल आप सभी को पता है निर्जला एकादशी थी, तो भीड़ लगी हुई थी मंदिरों में। एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। फिर मैं काफी देर तक वहीं पे पंडित जी के साथ बैठा था। तो पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम विभू भाई, तुम यहाँ पे बैठो, तुम देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक ही बेवकूफ नहीं है, कई बेवकूफ आते हैं। अब वहां पे मैं बैठा, देखा, मैं देखता रहा। ऐसे ऐसे एक से एक कलाकार आए थे। एक ने क्या किया, जल्दबाजी में, भीड़ लगी हुई थी, तो भीड़ लगे लगे में शिवालय के ऊपर जब वो जल चढ़ा रहे थे, वो जल कभी वहीं छोड़ दे रहे, ओ लोटा कभी शिवालय के ऊपर छोड़ दे रहे, कभी वो लोटा कहीं जाके गिरा। अब थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे, नहीं 12:30 नहीं, हाँ 12 बजे थे, 12 बजे थोड़ा सा भक्तों का हिसाब किताब वहां पे कम हुआ। तो मैंने जाके वहां पे खड़ा हुआ, वहां पे देखा गणेश जी के पीछे दूध की पन्नियां पड़ी हुई थी। दूध की पन्नियां, वो जो दूध डाला था लोगों ने, उनके पीछे यूं करके फंसा रखी थी वो पन्नियां हैं। और कपड़ा अलग पड़ा हुआ था, पता नहीं कैसा कपड़ा था वो, क्या था, पोछा तो मुझे समझ में नहीं आया, वो इतना सा कपड़ा था, वो अलग पड़ा हुआ वहां पे। मैंने कहा यार ये कर क्या रखा है इन लोगों ने। फिर वहां से वो कपड़ा वपड़ा हमने उठाया, फिर फेंका, सारा का सारा पन्नी वन्नी हटाई वहां से। देखिए, हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने देवी देवताओं की अपने आप ही दुर्गति करके रखी हुई है। हम जहां चाहे वहां पे तस्वीरें उठाते हैं, वहां पे रख देते हैं, कहीं पेड़ के नीचे पड़ी होती है। देखिए, ये एक कठोर सत्य है, कड़वा सत्य है, सच है ये एक। इसको हमें मानना पड़ेगा। कुत्ते पेशाब कर रहे हैं तस्वीरों में, हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे टाइलें लगा रखी है हम लोगों ने कि, और वहां पे किस लिए लगा रखी है टाइलें? वो बाहर, घर के बाहर इसलिए लगा रखी है कि कोई पेशाब ना करे।
देखिए कुछ नास्तिक लोग भी होते हैं, चलो नास्तिक लोग भी छोड़ो ना कहता हूँ, कुत्ते भी होते हैं, पेशाब करे उनको बहुत मतलब दुर्गति करके रखी हुई है एक तरीके से। तो भैया इन चीज़ों पे, ये छोटी छोटी बातें होती है, इन चीज़ों में हम सबको ध्यान देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जागरूकता फैलानी पड़ेगी कैसे भी, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से फैलाओ, वीडियोस डाल के फैलाओ, या फिर जमीनी स्तर पे भी उतर के फैलानी पड़ेगी। अब देखिए मैं इस चीज़ को लेकर सोच रहा हूँ काफ़ी दिन से, अब जमीनी स्तर पे इस चीज़ को लेकर आऊँगा, काम करेंगे। जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो गई, फोटो हो गई, एक हमारी जानकारी में एक आचार्य जी हैं, वो भी यही काम करते हैं, काफ़ी समय से लगे पड़े हैं वो पंडित जी हमारे। तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मूर्तियाँ आपकी पड़ी हुई होगी और जहाँ पे भी आपकी फोटोज वगैरह पड़ी होती हैं हमारे देवी देवताओं की, उनको वो उठा के ले जाते हैं और उनको वो भूमिगत करवा देते हैं, मतलब जमीन में दबा देते हैं वो। तो क्या है, इस चीज़ में इनका भी बढ़ चढ़ के हमें साथ देना पड़ेगा। और जितने भी हमारे सभी भाई हैं और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अब ये काम हमें, पहले मैंने किया था ये शुरू, फिर किसी ना किसी वजह से, थोड़ा सा समय की वजह से रोकना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके ये काम हम दोबारा शुरू करेंगे, इसको बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे लेके जाइए। जितने भी हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, फोटो है, कहीं पे भी आपको पड़ी हुई मिले, आप उनको उठाइए और उनको अपने आसपास कहीं पे भी ऐसी जगह देख लीजिए जहाँ पे वो भूमिगत हो सकती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भूमिगत करवाइए। ठीक है। दूसरी चीज़, आप मंदिरों के अंदर जाते हैं तो एक मर्यादा होती है मंदिरों के अंदर, वो मर्यादा को अगर आप निभाएं तो आपको देवी देवता भी अच्छे से फल देंगे, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन अगर आप ऊपरी मन से जा रहे हैं और 3 बाई 4 बाई ताली बजा रहे हैं और दिखावे के आप जो भी है मंत्र वगैरह बोल रहे हैं और वहाँ पे कूड़ा करकट फैला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं गलत देवी देवताओं के साथ, तो वो तो भाई फिर ऐसी पूजा सफल होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी पूजा देवी देवता सफल करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप शिवालय पे जल, जरूरी नहीं है कि आप चढ़ाएं, चढ़ा रहा है बंदा चढ़ा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, जब टाइम मिल जाए तब आप चढ़ा लेना यार, कोई जल्दी थोड़ी है। अलग आके बैठ जाओ, दूर से दर्शन कर लो। नंदी महाराज भी तो बाहर से ही तो दर्शन करते हैं भगवान के, है ना। नंदी बन जाओ भगवान के, गेट के बाहर चले जाओ, वहां से दर्शन कर लो। आस्था अगर सच्ची है तो हृदय में भगवान बसते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि भाई आपने दिखावा ही करना है। आप कोई भी काम करें, बहुत से मंदिर है कहीं पे जैसे भीड़ लगी हुई है, कई मंदिर है सिद्ध मंदिर बोलते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि भाई ये सिद्ध मंदिर है, यहाँ पे हमारे जल चढ़ाना जरूरी है या फिर हमारी यहाँ पे पूजा करनी जरूरी है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके घर का पास वाला मंदिर या फिर जो आपके घर के अंदर आपने मंदिर बना रखा है वो भी सिद्ध मंदिर है, वो भी एक सिद्ध मूर्तियां, सिद्ध फोटो आपकी रखी हुई है वहां पे, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाती है। आप नियमित रूप से अगर पूजा करते रहें, आपकी अगर आस्था सच्ची है अपने देवी या देवता के प्रति, आपके इष्ट के प्रति, तो वहां पे अपने आप ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। समझ गए। आपको जरूरी नहीं है कि आपको किसी सिद्ध मंदिर में जाके कोई ना कोई कार्यस्थानी करनी है। कई वीडियो भी आती है मेरे पास, देखता हूँ शिवालय पे जल चढ़ा जाए, वो एक आंटी जी यूं करके खड़ी थी शिवालय पे, उनके सर पे भी जल चढ़ा जाता और वहां से सर से सीधा शिवालय पे जाता था। भैया कोई फायदा नहीं है ऐसे जल चढ़ाने का, कोई फायदा नहीं है, दुर्गति हो रही है, दुर्गति हो रही है भाई साहब। ऐसे आप पूजा नहीं करो तो ही अच्छा है। अपने घर के देवी देवताओं को पूजो जो आपके घर में विद्यमान हो रखे हैं, अपने अच्छे कर्म करो, अपनी औलादों में अच्छे संस्कार डालो, वो अपने आप ही आपके कर्मों में जुड़ता चले जाएगा और सब कुछ सही होता चले जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हम जल चढ़ा के या फिर कोई हम कारिस्तानी करके इस तरीके से, भाई कोई पूजा सफल नहीं है ऐसे।
इससे बढ़िया ना ही करो तो बढ़िया नास्तिक ही रहो मेरी तरफ से तो। और अगर करनी है पूजा तो जरूरी नहीं है, अगर मंदिर पे भीड़ है तो कोई बात नहीं, लोगों को चढ़ा दो, एक कोने में जाके बैठ जाओ, जाप करो मंदिर के अंदर बैठकर। एक कोना पकड़ लो, इतनी जगह मंदिर में होती है कि आप एक कोना पकड़ लोगे आराम से। और भीड़ हद से ज्यादा है, बिल्कुल ही पैर रखने की जगह नहीं है, बाहर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो अच्छे से। अब मैं तो कहता हूँ रोड पे ही बैठ जाओ, थोड़ा सा अलग हट के बैठ जाओ मंदिर के सामने, भगवान की तरफ देखो, मंदिर की तरफ देखो, ध्यान लगाओ उधर, देखते हुए ही अंदर जाप चल रहा है, वो प्रार्थना आपकी वैसे ही स्वीकार हो जाएगी मंदिर के बाहर से भी। समझ गए? मंदिर की जो ऊर्जा होती है ना, मंदिर के अंदर जो देवी देवता स्थापित होते हैं, उनकी ऊर्जा मंदिर के कम से कम भी 100 किलोमीटर तक रहती है। समझ गए? उन देवी देवताओं की ऊर्जा 100 किलोमीटर तक रहती है। तो अपना वहां से अच्छे से प्रार्थना लगाओ, और प्रार्थना पूर्ण रूप से स्वीकार होगी, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन सही ढंग से, बदतमीजी नहीं बिल्कुल भी। समझ गए? ऐसे। सीताराम।